हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज हम शौक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शौक की डेफिनेशन देखते हैं। शौक इज ए मेडिकल इमरजेंसी इन विच द organs एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीव्ड एंड एडिकेट ब्लड फ्लो। शोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी। कि शोक है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो अपना हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। एड एडिकेट ब्लड फ्लो की उनके अंदर जितनी ज़रूरत होती है ब्लड की उतना ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। इसी को हम शोक कहते हैं। फिर हैं टाइप्स ऑफ शोक। पहला है कार्डियोजेनिक शोक एसोसिएटेड विद हार्ट प्रॉब्लम। कि अगर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी है उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, उसे हम कार्डियोजेनिक शोक बोलते हैं। हाइपोवोलेमिक शोक कोज बाई इनएडिकेट ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड की जो वॉल्यूम होती है, अगर वो ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से जो शोक राइज होता है वो हाइपोवोलेमिक शोक होता है। अगला है एनाफिलेटिक शोक कोज बाई एलर्जिक रिएक्शन। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो उसकी वजह से एनाफिलेटिक शोक से होता है। सेप्टिक शोक एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है उसकी वजह से सेप्टिक शोक हमें से होता है। न्यूरोजेनिक शोक है कोज बाई डैमेज टू नर्वस सिस्टम। अगर हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से हमें जो शो होता है वो न्यूरोजेनिक शोक होता है। फिर हैं साइन सिम्टम। पहला है एंजाइटी। पेशेंट को एंजाइटी होगी। चेस्ट पेन, उसकी चेस्ट के अंदर पेन होगा। स्लो ब्रीदिंग, जो उसकी सांस लेने की जो क्षमता है वो धीमी हो जाएगी। ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल्स, जो उसके लिप्स हैं वो ब्लू हो जाएंगे एंड फिंगर नेल्स हैं वो भी ब्लू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर जो प्रॉपर ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही। नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग होगी। अनकॉन्सियसनेस, पेशेंट अनकॉन्सियस भी हो सकता है। फिर है इसके कोज कि शोक क्यों होता है। हार्ट फेलर, अगर किसी का हार्ट फेल हो गया तो उसकी वजह से भी शोक की कंडीशन हो सकती है। अगर हार्ट फेल ही हो गया तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। हेमरेज, अगर किसी पेशेंट को अगर चोट वगैरह लग गई तो उसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से भी शोक राइज हो सकता है। फिर आगे इसके और कोज हैं डिहाइड्रेशन, अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई। सीवर एलर्जिक रिएक्शन, कोई एलर्जिक रिएक्शन मतलब क्रोनिक स्टेज या सीवर कंडीशन में है तो उसकी वजह से। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, अगर पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो गया तो उसकी वजह से भी। फास्ट हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई, फास्ट हो गई, उसकी वजह से भी। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन इन कार्डियोजेनिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक अराइज करती हैं जो डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन अपनी नेक के पास होती हैं, इनके अंदर नैरोविंग आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, उसकी वजह से शोक अराइज होता है। कूल क्लैमी स्किन ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से कूल या ठंडा मौसम होता है, क्लेमी स्किन हो जाती है, उसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो सोकराइज होता है। हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्वेलिंग। हाइपोथर्मिया है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्वेटिंग। पेशेंट को पसीना नहीं आएगा, उसकी वजह से परफ्यूजन बॉडी से बॉडी का टेम्परेचर इसके अंदर नॉर्मल नहीं रहता, कम हो जाता है। थरस्ट एंड ड्राई माउथ है, अगर थरस्ट न उसे पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगी हुई है और अगर उसका माउथ है वो ड्राई है तो उसकी वजह से भी शोक हो सकता है। इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी। लो ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसकी वजह से भी। कन्फ्यूज़न की कंडीशन में भी। वीक एंड अबसेंट पल्स, जो पेशेंट की पल्स हैं वो वीक हैं तो या अबसेंट हैं उसकी वजह से भी शोक अराइज हो सकता है। फिर हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट।
शोक इज़ एन इमरजेंसी कैरिसिस, सो वी शुड गिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट। कि जो शोक है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसके हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी इमरजेंसी कंडीशन के रूप में ही ट्रीट करेंगे। पहला है एसेस एयरवे, पेशेंट का जो एयरवे है हम उसको एसेस करेंगे। ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, उसका ब्रीदिंग और सर्कुलेशन कैसा हो रहा कैसा है उसको चेक करेंगे। इफ़ नेसेसरी गिव सीपीआर, अगर हमें ज़रूरत है पेशेंट को सीपीआर देने की है, तो हम अगर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा और उसका सर्कुलेशन वो ठीक नहीं है, तो हम सीपीआर आर्टिफिशियल पेशेंट को रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेंगे। बाहर से हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इफ़ द पर्सन इज़ कॉन्शियस एंड डज नॉट हैव एन इंजरी टू द हेड लेग स्पाइन प्लेस द पर्सन इन शॉक पोजीशन। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और उसकी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर इंजरी नहीं है, जैसे हेड लेग स्पाइन प्लेस, किसी भी जगह पर इंजरी नहीं है, तो हम जो शॉक की पोजीशन है उसको प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो मतलब अच्छी तरह से कंफर्ट में रहे, उसकी जो कंडीशन है वो मेंटेन कर सकें हम। गिव एप्रोप्राइट फर्स्ट एड फॉर एनी वुंड इंजरी और इलनेस, अगर पेशेंट के अंदर कोई भी वुंड है, इंजरी हो रखी है, कोई इलनेस है, तो हम उसके लिए प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, लूजन टाइट क्लोथ्स, कि हम पर्सन को वार्म एंड कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसके जो कपड़े हैं उनको लूज़ कर देंगे, ज़्यादा टाइट कपड़े उसे नहीं पहनाएंगे। अगर ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। If a patient is having vomiting, turn the head to one side, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो हम उसका हेड है उसको टर्न कर देंगे, उसके हेड को मोड़ देंगे। फिर इसका मैनेजमेंट है प्रोवाइड O2 थेरेपी, हम पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। आईवी इन्फ्यूज़न फॉर रिड्यूस हाइपोवोलेमिया, पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो गई थी कि उसके ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया था, तो हम उसको आईवी इन्फ्यूज़न करेंगे, जिसके द्वारा हम ब्लड प्लाज्मा और डेक्स्ट्रान इन्फ्यूज़ कर देंगे आईवी रूट के द्वारा, आईवी लाइन स्टार्ट करके। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एजेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा शोक, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।